Hello everyone, welcome to my channel Potli 307. In this video, we will discussing about some more editions of Organon of Medicines of English translation. जो Organon of Medicine के और भी जो English translations हुए थे उनके बारे में हम और डिस्कस करेंगे. लास्ट की वीडियो में जो पार्ट 1 था हमारा, इसी वीडियो का जो पार्ट था पार्ट 1 हमारा, उसमें हमने कुछ एडिशंस के डिस्कशन किए थे. उसी कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते, जिसमें लास्ट में हमने चार्ल्स ई व्हीलर ने जो लास्ट में एडिशन दिया था उसके बारे में बात की थी. लास्ट था हमारा, उन्होंने फर्स्ट एडिशन का ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में और उसका नाम था द ऑर्गन ऑफ रैशनल हीलिंग और वो पब्लिश हुआ था 1913 में. तो उसी कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट है हमारा विलियम बोरिक. ऑथर है विलियम बोरिक. विलियम बोरिक ने जो ट्रांसलेशन किया था वो पब्लिश हुआ था 1922 में और इसका नाम था द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन. ये क्या था? ये था ट्रांसलेशन ऑफ 6th एडिशन विच आर इनकॉर्पोरेटेड टू द ट्रांसलेशन ऑफ डजन्स 5th एडिशन. ये क्या था? 6th एडिशन, जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का जो 6th एडिशन था उसका ये ट्रांसलेशन था. बट साथ ही साथ इसमें क्या था, जो आरी डजन ने जो 5th एडिशन का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था उसी के साथ में उस एडिशन के कुछ जो पार्ट्स है वो भी इसमें ऐड किए गए थे. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि विलियम बोरिक का जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो आया था 1922 में, इसमें 6th एडिशन प्लस 5th एडिशन ये दोनों ही इंक्लूड थे. तो ये हो गया विलियम बोरिक का ट्रांसलेशन. इसके बाद है C.A. बाल्डविन जो ऑथर थे, इन्होंने जो अपनी बुक का नाम रखा था ये था हैनिमन्स ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग रीस्टेटेड. हैनिमन्स ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग रीस्टेटेड ये पब्लिश हुआ था 1925 में और ये क्या था? दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ 5th एडिशन. ये क्या था? 5th एडिशन का ट्रांसलेशन था. आल्सो सम पार्ट ऑफ द 6th एडिशन, इसी में कुछ पार्ट 6th एडिशन का भी इंक्लूड किया गया. देन नेक्स्ट है हमारे ऑथर कर्ट हॉस्टेटर. इन्होंने जो पब्लिश किया था उसका नाम था द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन. इनकी बुक का नाम था द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और ये पब्लिश हुआ था 1979 में. ये कौन से एडिशन का ट्रांसलेशन था? ये था 6th एडिशन का ट्रांसलेशन. वैसे मोस्टली ये देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुए वो 5th और 6th एडिशन के ही हुए हैं. कुछ ही ऑथर्स ने 1st एडिशन का ट्रांसलेशन किया है, बट मोस्ट आर द इंटरेस्टेड इन 5th एंड 6th एडिशन. उसमें ही सबसे ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट था और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन 5th और 6th एडिशन के किए. तो ये था जो कर्ट ने जो ट्रांसलेशन किया था वो था 6th एडिशन का ट्रांसलेशन था और इसी में उन्होंने क्या किया था? इट कंटेन जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश ट्रांसलेशन ऑल टुगेदर गिवन. इसी बुक में उन्होंने जर्मन, स्पेनिश और इंग्लिश, फ्रेंच ये सभी के ट्रांसलेशन भी इसी में दे दिए थे. ये पब्लिश हुआ था 1979 में. इसके बाद है एडवर्ड हेमलिन जो ऑथर थे, इन्होंने ट्रांसलेशन किया था. उन्होंने नाम रखा था द हीलिंग आर्ट ऑफ होम्योपैथी. ये इनकी बुक का नाम था. ये पब्लिश हुआ था 1979 में और ये क्या था? द ऑर्गेनन ऑफ सैमुअल हैनिमन. जो सैमुअल हैनिमन ने जो ऑर्गेनन लिखी थी, जो कुछ उन्होंने राइटिंग वर्क किया था वो इन्होंने पब्लिश किया था. ऐसा पर्टिकुलर इसमें नहीं दिया है कि ये 5th एडिशन का ट्रांसलेशन किया या 2nd एडिशन का ट्रांसलेशन किया. वैसे जनरली शायद नाम से समझ में आ रहा है कि ये 2nd एडिशन का ट्रांसलेशन है. फिर है एलेन नॉड, पीटर पेंडल्टन एंड जोस कंजली. ये 3 ऑथर है एक साथ इसमें. इनकी बुक का नाम था द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और ये पब्लिश हुई थी 1982 में और ये 6th एडिशन का ट्रांसलेशन था. ये था ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का जो 6th एडिशन था उसका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन था. इसमें ऑथर थे 3, एलेन नॉड, पीटर पेंडल्टन और जोस कुंजली. फिर है जोसेफ रिविस. ये जो ऑथर थे, इन्होंने जो ट्रांसलेट किया था उस बुक का नाम था द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन. ये पब्लिश हुई थी 1994 में और ये भी क्या था? 6th एडिशन का ट्रांसलेशन था और इसी में एक्सप्लेनेशन भी था. दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ 6th एडिशन विद एक्सप्लेनेशन. फिर है पीटर क्रॉकेट. ये जो ऑथर थे
इन्होंने जो ट्रांसलेट किया था वो 6th एडिशन का ही था ट्रांसलेशन, और उन्होंने बुक का नाम रखा था द अनफोल्डेड ऑर्गेनन। इन्होंने बुक का नाम क्या रखा था? द अनफोल्डेड ऑर्गेनन, और ये पब्लिश हुई थी 1995 में। ये 6th एडिशन का ट्रांसलेशन था। देन स्टीवन डेकर ये जो ऑथर थे, इनकी बुक का नाम था द ऑर्गेनन ऑफ मेडिकल आर्ट, और ये पब्लिश हुई थी 1996 में। ये भी क्या था? 6th एडिशन का ही ट्रांसलेशन था। दिस इज द इंटरलिनियल ट्रांसलेशन ऑफ 6th एडिशन, और ये पब्लिश हुई थी 1996 में। फिर है लास्ट महेंद्र सिंह एंड सुभाष सिंह। महेंद्र सिंह एंड सुभाष सिंह ने भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। ये था 1st एडिशन का ट्रांसलेशन किया था, और इन्होंने अपनी बुक का नाम रखा था ऑर्गेनन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग। ऑर्गेनन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग, ये हमारे इंडियन ऑथर्स थे, और ये बुक पब्लिश हुई थी 2010 में ये बुक पब्लिश हुई थी, और ये ट्रांसलेशन था 1st एडिशन का। 1st एडिशन का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था? महेंद्र सिंह एंड सुभाष सिंह, जो कि इंडियन ऑथर थे, और इन्होंने अपनी बुक का नाम क्या रखा था? ऑर्गेनन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग। तो इस तरीके से हमने जो 6 एडिशंस जो आए थे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के, जिन भी एडिशंस के इंग्लिश ट्रांसलेशन हुए उन सभी को हमने देखा, और उनके ऑथर कौन थे, उनमें उनकी बुक के नाम क्या थे, और उन्हें किस ईयर में पब्लिश किया गया। यहाँ पर पब्लिकेशन ऑफ ईयर से क्वेश्चन आ सकता है, ऑथर के नाम से क्वेश्चन आ सकता है, बुक के नाम से क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कंपटीशन एग्जाम में, और कौन से एडिशन का ट्रांसलेशन था, कि 6th का था, 5th का, कौन सी कंबाइन थी, इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको और भी इस टाइप की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।